हेलो दोस्तों, आज मैं आप सभी को सुनाने जा रही हूँ एक सत्य घटना जो मेरे साथ हुई थी। मुझे ईश्वर ने साक्षात दर्शन दिया था, मैंने उनकी अनुभूति की थी। मेरी आज की टॉपिक है श्रद्धा, विश्वास और अनुभूति। ये ज़रूरी नहीं कि आप बहुत पूजा पाठ कर रहे हैं या बहुत ज़्यादा रोज़ मंदिर जा रहे हैं, तभी आपको ईश्वर से साक्षात्कार होगा। कभी-कभी भगवान आपसे मिलने भी आते हैं, तो सुनिएगा ये बात। यह अनुभूति मेरे साथ वर्षों पहले हुई थी, जब मैं कॉलेज में पढ़ती थी। हमारे पिताजी गायत्री माता के परम भक्त थे। उन्होंने अपना सारा जीवन माता की साधना, आराधना और उनके कार्य में लगा दिया था। उस समय हम लोग किऊल जंक्शन में रहते थे, जो बिहार में है। हमारे पिताजी वहाँ पर गायत्री माता का मंदिर बनवाए थे। माँ की मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा भी हुआ था। हर इतवार को वहाँ हवन पूजन हुआ करता था। मैं भी पूरे मनोयोग से पिताजी के साथ कार्य में लगी रहती थी। चंदा वगैरह करती, यज्ञ होता तो यज्ञ करवाती, अपने दोस्तों के साथ मिल कर के कलश यात्रा में शामिल होती थी। बचपन से मैं यही देखते आई थी, इसलिए मुझे अच्छा लगता था ये सब करना। हर इतवार को माँ गायत्री का साड़ी बदला जाता था, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा हो जाने के बाद भगवान का कपड़ा बदला जाता है, चेंज किया जाता है। और वो नया-नया मंदिर बना था, गायत्री माता की मूर्ति थी। तो किसी को साड़ी बदलने नहीं आता था, पहनाना नहीं आता था, तो मुझे ही आता था पहनाने। तो मैं ही हर इतवार को जाती थी और साड़ी पहनाती थी गायत्री माता को। मंदिर थोड़ी दूर पे थी और मैं हवन करने भी जाती थी, लेकिन 1-2 इतवार से मैं नहीं वहाँ जा पा रही थी, जिस वजह से गायत्री माता की जो साड़ी थी वो बदल नहीं पा रही थी। वो वही साड़ी, एक ही साड़ी पहनी हुई थी। तो मैं किसी दिन मेहंदी लगा लेती। ये शादी के पहले 20-25 साल पहले की बात मैं बता रही हूँ आप सभी को। कभी बाल में मेहंदी लगा लेती, तो 8 बजे सुबह-सुबह जाना होता था। मैं माँ बोलती कि चलो देरी क्यों कर रही हो? साड़ी बदलना है गायत्री माता का। तो मैं बोलती माँ अगले इतवार को चलूँगी। इस तरह से 2 इतवार इस तरह से बीत गया और तीसरा इतवार था। इस बार भी मैं आलस कर ली और नहाई नहीं, और माँ मेरे पे बहुत गुस्सा हुई, बहुत ज़्यादा गुस्सा हुई, बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हुई कि तुम घर में बैठ कर के खाली केवल तमाशा करो। माँ की साड़ी वैसे ही पड़ी हुई है, किसी को पहनाने नहीं आ रहा है, उसी तरह से तुमको पहनाने आ रहा है, तुम ज़्यादा बन रही हो। बहुत 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 ज़्यादा डाँटी माँ। मुझे ग्लानि भी हो रही थी कि माँ तो सच ही कह रही है कि मैं साड़ी नहीं बदल पा रही हूँ, ये तो मेरी ही गलती थी। मैं मन में सोच रही थी कि आज शाम को पापा जी के साथ जा कर के ज़रूर साड़ी बदलूँगी। मैं सभी लोग घर में से चले गए थे पूजा करने, सिर्फ़ मैं घर में थी। हमारे बड़े भाई थे जो दूसरे रूम में थे, और मैं सब काम-वाम करके वे लोग हर इतवार को हवन होता था, वहाँ पे हवन पूजन होता था और वो लोग 12-1 बजे तक वापस आते थे। तो मैं भी अपना कार्य करके, अपना सारा घर का कार्य करके, नहा-वहा करके, नाश्ता-वाश्ता कर कर के, और मैं अपने कमरे में गई। मैं जिस कमरे में आराम करने गई, वहाँ पे मेरे पिताजी बहुत ही ज़्यादा गायत्री माता के भक्त थे। तो वो बहुत बड़ा-बड़ा गायत्री माता, परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी का बहुत बड़ा-बड़ा फ़ोटो लगा कर रखते थे घर में भी, और बहुत ही पूजा पाठ करते थे। तो मुझे ग्लानि तो थी ही, माँ की बातें, माँ का डाँट बार-बार याद आ रहा था, और मैं बार-बार सोची जा रही थी कि सच में मैं गायत्री माता का साड़ी नहीं बदल पा रही हूँ। और फिर मैं जहाँ पर जिस रूम में लेटी थी, गायत्री माता का तस्वीर और गुरुदेव पर और वंदनीय माता जी का तस्वीर वहीं पे लगा हुआ था। मैं जैसे ही लेटी वहाँ पे, और लेट कर के मैं माता जी का फ़ोटो देखने लगी, तो मतलब आँख अभी मैं पलक बंद भी नहीं की थी, तो मुझे लगा कि चारों तरफ अंधकार हो गया, अंधेरा हो गया, चारों तरफ अंधेरा हो गया। खुली आँख से मैं ये सब देख रही थी, बस 10 सेकंड के लिए, 10 सेकंड के लिए। चारों तरफ अंधेरा हो गया, और वो फ़ोटो जो है, जो गायत्री माता का फ़ोटो था, उसमें से माँ निकल कर के सामने मेरे आकर खड़ी हो गई, और अपना साड़ी का
ये पल्लू दिखा करके वो ऐसे कह रही हैं कि बेटा देखो ना मेरा साड़ी कितना गंदा हो गया है। बस इतना ही। और मेरी आंखें इस तरह से ऐसे करके देख देख रही थी। मुझे कान में टू का आवाज़ आ रहा था। मैं ना आंख नीचे कर पा रही थी ना ऊपर कर पा रही थी। मैं सीधे देख रही थी कि ये सब मतलब मैं ये क्या देख रही हूँ, क्या सच है, क्या स्वप्न है, क्या है। फिर तुरंत शोर सुनाई दिया मुझे। तो मैं देखी कि माँ पापा जी सारे लोग जो जो लोग मंदिर गए थे पूजा करके आ रहे थे। और मैं एकदम आश्चर्य से मैं हिल-डुल नहीं पा रही थी। मैं फ़ोटो देख रही थी, लाइट प्रकाश था सब जगह, सब चीज़ जैसे था वैसे ही था। मैं माँ को देखे जा रही थी, एकदम सुन्न से। माँ मुझे देखी तो फिर वापस आकर भी बहुत सारा डाँट दी कि तुम तो गई नहीं, तुम पड़ी रहो, घर में पड़ी रहो। ये वो बहुत ज़्यादा बोली। मैं माँ को जवाब नहीं दे पा रही थी कि मैं क्या बोलूँ माँ से कि मैंने अभी जस्ट अभी तुरंत मैंने क्या देखा है, क्या अनुभूति की है। और मैं चुपचाप रही, चुपचाप सुनती रही और किसी से कुछ बोल नहीं पा रही थी। जब सब लोग खा पी लिए, शांत हुए, तो मैं माँ को बताई, पिताजी को बताई। तो मैं बोली कि पाप तो पिताजी बोले कि बताओ, तुम्हारी माँ इंतज़ार कर रही थी, तुम साड़ी नहीं पहना रही थी और तो देखो तुमको माँ खुद आकर के बताई है कि देखो मेरा पल्लू गंदा हो गया है। और मैं उसी शाम जा कर के माँ का साड़ी पहनाई हूँ। ये इसके बाद मुझे ऐसी कोई घटना मेरे साथ नहीं घटित हुई। मैं माफ़ी माँगी कि मुझे माफ़ कर दीजिए माता। और मैं हर इतवार को जाती थी और 1-2 लोगों को और भी सिखा दी कि मैं अगर नहीं जा पाई तो ये लोग पहना दें। लेकिन ये आस्था है, भगवान भी आपका इंतज़ार करते हैं। अगर आप रोज़ मंदिर जा रहे हैं, रोज़ शिवालय जा रहे हैं, रोज़ गुरुद्वारा जा रहे हैं, रोज़ मस्जिद जा रहे हैं, तो वहाँ भगवान बैठा आपका इंतज़ार कर रहा है कि मेरा भक्त आएगा। वो इंतज़ार करता है, वो है, शक्ति है, भगवान है। इस बात को वो खुदा है जो हम सबकी रक्षा कर रहा है, उसे भी हम लोगों का इंतज़ार है। इसलिए आप आस्था, श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान पर विश्वास कीजिएगा। बस मुझे यही बतानी थी। तो आप लोगों को कैसा लगा मेरी ये बात? ये 100% सही बात है। तो बताइएगा। अगर मेरी ये सब बातें अच्छी लग रही हो आप लोगों को तो मैं और भी बातें आप सभी को सुनाऊँगी। और बहुत सारी बातें हैं मेरे पास जो कि मैं आप सभी से के साथ शेयर करना चाह रही हूँ, बताना चाह रही हूँ। तो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे मुझे प्रोत्साहन मिले। मैं एक घरेलू महिला हूँ। धन्यवाद।